जम्मू कश्मीर को दिखावे की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी, डेली विजिट्स को परमानेंट करिए। ये क्यों नहीं कर रहे मैं बता देता हूं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के समय इन लोगों को लगाया गया। कश्मीर के डेली विजिट को परमानेंट कीजिए, पीडीडी वालों को परमानेंट कीजिए, आशा वर्कर्स हों, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स हों। क्या 75 रुपए में पीएचई वालों का घर चलेगा? अगर डेली विजिट वालों को परमानेंट कर दिया गया तो ये बोर्ड कहीं और दे देंगे। ये बोर्ड बैंक के लिए कर रहे हैं। मंत्री जी ने बताया 20,000 करोड़ कब मिलेंगे? कोई तिथि नियुक्त हुई है? कोई 20,000 करोड़ जम्मू कश्मीर को नहीं मिलेंगे। जैसे गुजरात में 80,000 करोड़ दे दिया, 50,000 करोड़ दे दिया, 25,000 करोड़ दे दिया, बाद में पता चला ये सिर्फ भाषणों में था। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे से जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स हों, एनएचएम एम्प्लॉयज हों, रैबर हेल हों, होमगार्ड्स हों, एसपीओस हों, आशा वर्कर्स हों, आंगनबाड़ी वर्कर्स हों और इसके साथ साथ रैबर जंगलात हों या फिर बाकी तमाम एनवाईसी मुलाजमीन हों, बड़े सारे लोग हैं जनाब, बेरोजगार लोग हैं जिनको काफी उम्मीदें थी कि मोदी जी अपने दौरे के दौरान हमारे बारे में कोई बड़ा ऐलान करेंगे और बड़ा पैकेज जो है वो हमारे बारे में अनाउंस करेंगे। लेकिन इन सब की उम्मीदों पर पानी उस वक्त फिरा जब मोदी जी ने अपना लगभग 30 मिनट का भाषण दिया और वो उसको खत्म भी कर दिया। लेकिन इन लोगों के बारे में कोई भी इन लोगों का जिक्र जो है वो उस दौरे के दौरान हो या फिर भाषण के दौरान नहीं किया गया। हमारे साथ इन सब पे आज इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू पुंछ लोकसभा से सेक्रेटरी सतीश शर्मा जी, जो हमेशा ऐसे मुद्दों को लेकर सरकार को जगाने की कोशिश करते हैं। सतीश जी, क्या कहेंगे? मोदी जी का दौरा हुआ जम्मू कश्मीर का और उम्मीदों पर पानी फिरा, लोग काफी नाराज हैं, क्या कहेंगे? हार्दिक अभिनंदन है आपका ठाकुर जी। प्रधानमंत्री जी हमारे लिए माननीय है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है। वोट देकर हमने उनको केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया है। जम्मू कश्मीर के लोग प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद करते हैं और काफी भारी मात्रा में लोग वहां पर इकट्ठे भी हुए थे। डेली विजिटर्स हों, आशा वर्कर्स हों, आंगनबाड़ी की वर्कर्स हों, हेल्पर हों, सुपरवाइजर, अध्यापक, बहुत सारे लोग और वो जो 1,000 रुपया महीना लेते हैं कुक। आधे घंटे का भाषण आपने बोला, मुझे लगता है ये दिल्ली से भी दे सकते थे। काफी बहुचर्चित व्यक्ति हैं, चर्चा में रहते हैं और ऊपर से देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी को 600 किलोमीटर चलकर जम्मू में आना पड़ा और जम्मू गांव में पल्ली में आकर उन्होंने एक स्कूल का विकास कर डाला और वो स्कूल इतना फेमस हो गया पल्ली वाला, अब उसे लोग भी देखने जाएंगे तो ये कहेंगे पर्यटक वहां कमाएंगे, पर्यटकों के दम पर वहां पर लोग पैसा कमाएंगे, ऐसी बातें भी ये करेंगे। क्या अगर प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर नहीं आते, वहां पर जितना भी पैसा खर्च हुआ उस पंडाल के लिए, इतनी व्यवस्थाएं की गई, इतना पैसा मैटाडोर्स वालों को खर्चा दिया गया, लोगों को दिहाड़ियां दी गई, आखिर कहीं ना कहीं से इस पैसे की व्यवस्था तो हुई होगी। जहां तो पीएम फंड से आए होंगे, या पीएम फंड से पैसे लाए होंगे, जहां कहीं आगे पीछे से कुछ ना कुछ तो हुआ है। क्या ये पैसा और बाकी स्कूलों को डेवलप नहीं कर सकता था? एक स्कूल को इतना ज्यादा डेवलप कर दिया गया, क्या बाकी बच्चे जो हैं वो अपनी माताओं के बच्चे नहीं हैं, अपनी माओं के लाल नहीं हैं? जम्मू कश्मीर को दिखावे की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आम आदमी पार्टी भी करती है तो मैं उसके विरोध में भी खड़ा हो जाऊंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है उसके विरोध में भी खड़ा हो जाऊंगा। पीडीपी करती है उसके विरोध में भी खड़ा हो जाऊंगा। कांग्रेस करती है तो उसके भी विरोध में खड़ा हो जाऊंगा। ये लोकतंत्र की हार हो रही है, लोगों के साथ छलावा हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के नाम पर इतना पैसा खर्च दिया गया। अगर आप वीआईपी नहीं हैं, अगर वीवीआईपी आप नहीं हैं तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? इन भोले बाले पंछी, इन भोले बाले लोगों से ऐसा मत कीजिए। ये आपको दिल से चाहते हैं। अगर ये दिल से चाहते हैं तो इनके लिए काम करिए। जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है, इसको गुलदस्ते की तरह सजाइए। प्रधानमंत्री जी, डेली विजिट्स को परमानेंट करिए।
ये क्यों नहीं कर रहे मैं बता देता हूं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के समय इन लोगों को लगाया गया। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। उन्हें पता है अगर डेली विजर वालों को परमानेंट कर दिया गया तो ये वोट कहीं और दे देंगे। ये वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे होते तो ये जरूर कुछ ना कुछ करते, कोई बड़ा पैकेज देते। 20,000 करोड़ ऐसे मानो जैसे इन्होंने बहुत बहुत बड़ा काम कर दिया। सतीश जी, मोदी जी के दौरे के दौरान जो वहां पर रैली में प्रधानमंत्री जी ने बताया 20,000 करोड़ कब मिलेंगे? कोई तिथि नियुक्त हुई है? कोई 20,000 करोड़ जम्मू कश्मीर को नहीं मिलेंगे। जैसे गुजरात में 80,000 करोड़ दे दिया, 50,000 करोड़ दे दिया, 25,000 करोड़ दे दिया। बाद में पता चला जिस सिर्फ भाषणों में था। जिस पंचायत में ये रैली हुई, यहाँ पर आपने भी कहा कि करोड़ों के हिसाब से पैसे जो हैं वो खर्च किए गए, लेकिन उसी पंचायत में लोग जो हैं पानी को तरस रहे हैं। देखिए, वहां के जो लोकल लोग थे वो प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखने तक भूल गए। वहां के लोग उनके खिलाफ हैं। जनता के पास एक ही हथियार है, उसका वोट। मैं जनता से अपील करूंगा, मैं नहीं कहता आप लोकसभा में क्या करेंगे, लेकिन विधानसभा में जरूर सोच समझकर अपना मत देना। और अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए तो ये यूं ही जुमले फेंकते रहेंगे, यूं ही काम चलता रहेगा। देश में लोकतंत्र है, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे राष्ट्रपति जी हों, चाहे मंत्री हों, स्वास्थ्य मंत्री हों, वित्त मंत्री हों, ये सभी गहराव में आने चाहिए और इनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। आखिरकार आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं? क्या अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए आप इतने ज्यादा नीचे गिर जाएंगे? हजारों करोड़ रुपए खर्च कर आप 20,000 करोड़ देने आए। दिल्ली से ऐलान कर देते मैं 20,000 करोड़ का पैकेज जम्मू कश्मीर को दे रहा हूं। क्या जम्मू कश्मीर में आकर उन माताओं बहनों को 20-20 किलोमीटर, 2-2 हजार किलोमीटर, 2,000 तो नहीं कहूंगा, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर वो आशा वर्कर्स अपने बच्चों को छोड़कर आई। ये भी कहा जा रहा है कि सरकारी मुलाजमों को जबरदस्ती जो है वो रैली में बुलाया गया और जो लोग नहीं आ पाए उन्हें भी सुनने में आ रहा है ऐसा हुआ है। कहा क्या जा रहा है? आग लगेगी तो धुआं उठेगा, आग लगेगी तो धुआं उठेगा। इन लोगों ने बिजली हमसे छीन ली, पानी हमसे छीन लिया, जबकि जम्मू कश्मीर में बिजली जहां पर पैदा होती है, जल जहां पर है, इतना जल है कि बांटे नहीं, और राज्यों को भी दे सकते हैं। हमारा जल तो पाकिस्तान में भी चला जाता है, वहां भी लोग तृप्त होते हैं। भारत में इतना जल है कि बाकी देशों को भी दिया जा सकता है, खासकर जम्मू कश्मीर से। हमारे जम्मू कश्मीर की राजनीति छुन्ने हो चुकी है। नेता अब बोल नहीं सकते। मैं तो, मेरे तो अकाउंट खाली पड़े हुए हैं, मैं तो गरीब आदमी हूं, पंडित हूं, मांग कर भी खा लूंगा। जैसे जो कहते हैं ना, मैं जोला शाह आदमी हूं, जोला उठाकर चलूंगा, मुझे कोई किसी का डर नहीं है। तो मैं भी ये बता देता हूं, हम भी पंडित हैं, फकीर हैं, मांग कर खा लेंगे, आपसे मांग लूंगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता के साथ विश्वासघात मत करिए। जम्मू कश्मीर के डेली विजर को परमानेंट कीजिए, पीडीडी वालों को परमानेंट कीजिए, आशा वर्कर्स हों, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स हों। क्या 75 रुपए में पीएचई वालों का घर चलेगा? उन्होंने एक मोजा खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। 30 मिनट का लगभग भाषण हुआ, लेकिन उसमें यह भी नहीं कहा गया, जिस तरह से लोगों को यह भी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जल्दी से जो हो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जो होंगे, लेकिन उस पर भी जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी नहीं कहा मोदी जी ने कि आने वाले वक्त में यहाँ जो है इस पर कोई इच्छा भी नहीं की उन्होंने इलेक्शन जो करवाए जाएंगे। ऐसा मैं आपको बताता हूँ, को भी रिस्टोर, ये 20,000 करोड़ का उन्होंने ऐलान किया है, यही दर्शाता है कि वो चुनाव नहीं लड़ाना चाहते। अब पूंजीपतियों के पास चाबी है, तो अपनी मर्जी से धन के लिए इच्छा अनुसार खर्चेंगे। पूंजीपति ही अब अपनी सरकार चलाएंगे, ये पूंजीपति ही अब आगे बढ़ेंगे। इनके कहने पर विश्वास करिए, हमारे गरीब लोगों के खून की कोई वैल्यू नहीं है। हमारा लहू अब पानी है। हम लोगों का जो लहू है वो पानी बन चुका है इन लोगों के लिए। ये नशे में इतने चूर हो चुके हैं, इनको गरीब व्यक्ति नहीं दिखाई देता। आज से कई साल पहले कांग्रेस के वित्त मंत्री पी चिदंबरम जी ने 8 रुपए
खाने का रेट निकालकर लोगों का मजाक लिया था। आज प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों का मजाक लिया है, बिजली वालों का मजाक लिया है और लोगों का, और कह देते हैं ये पहली सरकारें कर गई। आप सवाल थोड़ा हट के रहेगा और आखिरी सवाल है, क्योंकि काफी लंबी गुफ्तगू हमारी हो गई है, हमारी काफी लंबी इंटरव्यू हो गया है। तो आप जो है वो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जम्मू पुंछ लोकसभा से सेक्रेटरी हैं और पुलोड़ा से आप रहने वाले हैं। नॉर्थ जम्मू क्या लगता है कि आने वाले वक्त में आप आम आदमी पार्टी की जानिब से जो है वो नॉर्थ जम्मू से जो है वो एमएलए की इलेक्शन यानी कि असेंबली इलेक्शंस में कदम रखेंगे? मैं इसके काबिल नहीं हूं। चुनाव, ये आप खुद मानते हैं कि आप इसके काबिल? देखिए, चुनाव लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए लोगों का प्यार चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए उनके बीच में जाना पड़ेगा। अब चुनाव लड़कर अगर मैं उनकी इच्छा ही नहीं पूरी कर सकता, चुनाव एक मत की वजह से हम लोगों से वायदे करते हैं, झूठे वायदे, और उनका दिल जीतते हैं। मैं चाहता हूं इसी प्रकार हम विपक्ष को घेरते रहें। मेरे साथ बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत अच्छे पार्टी देखेगी। हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी देखेंगे किसको लड़ाना है। यहाँ आम आदमी पार्टी आपको टिकट नहीं दे रही है, अगर क्या लगता है कि अगर आने वाले वक्त में आपको अगर आने वाले वक्त में अगर टिकट नहीं दी जाती तो आप कहीं आम आदमी पार्टी तो नहीं छोड़ देंगे? ठाकुर जी, आम आदमी पार्टी मेरे दिल में है। अरविंद केजरीवाल जी का मैं भक्त हूं। टिकट के लिए अगर मैं लड़ रहा होता तो मैं ये नहीं कहता मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं ये कहता मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर बहुत सारे लोग हैं मेरे से अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्षेत्रीय कार्य करना जानते हैं, लोगों के बीच में जाने जाते हैं। वो लोग चुनाव लड़ेंगे और हम उनका सहयोग करेंगे। खाली राजनीति में चुनाव लड़कर लोगों की सेवा नहीं होती। मेरे पास इतना दम है कि मैं अभी भी लोगों की छोटी छोटी मदद कर सकता हूं। व्यवहार पर, अपने व्यवहार पर लोगों के साथ अच्छी बनी हुई है, छोटी छोटी व्यवस्थाएं पूरी करवा सकता हूं। सोशल एक्टिविस्ट हूं। चुनाव लड़कर ही सारी बातें नहीं होती। भविष्य में अगर चुनाव लड़ना पड़ा तो वो समय निर्धारित करेगा। लेकिन हमारी पार्टी में एक सर्वे होता है, उस सर्वे में जब लोग जिसको चुनते हैं वो नेता बनकर सामने आता है और हमारी पार्टी उसी पे मोहर लगाती है। फिलहाल भविष्य में मैं नॉर्थ जम्मू से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा। बिल्कुल, ये आम आदमी पार्टी के जम्मू पुंछ लोकसभा से सेक्रेटरी हैं सतीश जी, जिन्होंने ये कहा है कि मैं इलेक्शंस में कदम नहीं रखूंगा, लेकिन इतना जरूर है यानी कि एमएलए की इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि मैं केजरीवाल जी का सिपाही हूं और सिपाही बनकर जो है वो जनता का काम जो है वो करूंगा। और भी मोदी जी के दौरे को लेकर भी सवाल इनसे पूछे गए हैं और जवाब आपके सामने थे। आप लोग अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी अपनी राय जो है वो दे सकें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।